राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, आपके सत्संग सुनने से ज्ञात हुआ कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि मैं अपने आप से बहुत परेशान हूँ, विकारों से भरी हुई हूँ। महाराज जी, मेरा हर किसी के प्रति दोष दर्शन हो जाता है और फिर द्वेष भाव आप ही बनने नहीं लगता है। परेशान, पूरा विश्व परेशान है। अपने से ही परेशान है। मन ही राम परेशान किए, सबको नहीं परेशान किए। मन है और आप ही विकार से थोड़ी, पूरा विश्व विकार में है। जो भगवान का आश्रय लेकर गुरु भगवान की आज्ञा से भजन करते हैं और जितना भजन करते हैं उतने निर्विकार होते हैं। गुरुमुख से नाम लेकर के गुरु आज्ञा से जो खूब नाम वाणी में लगे हैं, तो वाणी जी का श्रवण गायन करते हैं और नाम जप करते हैं, वही उतने निर्विकार होते चले जा रहे हैं। सबके हृदय में विकार है। अच्छा, हमारे हृदय में विकार है तो हम सबको विकारी ही देखेंगे, पक्का समझो। तो हमारे भाव को ठीक करने के लिए नाम और संतों के वचन दो ही औषधि है। सत्संग सुने और नाम जप करें तो हम ठीक हो जाएंगे, पक्का ठीक हो जाएंगे। हम सब उसी से ठीक हुए हैं। और अगर सत्संग और नाम जप नहीं है तो इसके लिए कोई आयुर्वेद में औषधि नहीं है, ना एलोपैथिक में कोई इंजेक्शन है कि इंजेक्शन लगा दिया गया तुम्हारा भाव बदल गया, या दवा खवा दी गई तुम्हारी बुद्धि बदल गई। ऐसा नहीं। इन सब का प्रभाव स्थूल शरीर पे पड़ता है, मन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मन को शुद्ध करने के लिए औषधि है सिर्फ नाम। नाम जितना नाम जप करोगे उतना ही मन पवित्र होगा। जितना सत्संग सुनोगे उतने नाम में रुचि होगी। सत्संग, साधु संग और नाम जप, इस दो से ही परम कल्याण होता है, मन निर्विकार होता है। जी, क्या प्रश्न है? महाराज जी, हर किसी के प्रति दोष दर्शन हो जाता है और फिर द्वेष भाव बनने लगता है। महाराज जी, मैं खुद को रोकने की बहुत कोशिश करती हूँ, पर सभी में भगवत भाव करने का भी प्रयत्न करती हूँ, लेकिन हार जाती हूँ। हाँ। हे गुरुदेव, जैसे कि आप कहते हैं कि गुरु बल से सभी विकारों पर जीत हासिल हो सकती है, आपकी इस बच्ची पर अपनी कृपा बल। आप ये मत सोचे जैसे चित्रों में नहीं बना होता कि ऐसे संत के हाथ से निकला तेज जो खोपड़ी में चला गया, ऐसे नहीं बना होता फोटो में या फिल्मों में दिखाते हैं ऐसे किए। आ रहा है क्या तेज? नहीं, किसी के आ रहा है क्या? वो फिल्मों में होता है, हाथों में नहीं होता है। समझ रहे ना? वो वाणी में संतों के होता है। गुरु का बल जानते हो क्या होता है? उनके द्वारा दिया हुआ नाम, उनके द्वारा दिया हुआ मंत्र। आजकल जो है नौटंकी नाटक पे ज्यादा विश्वास किया जाता है। अरे कोई कोई तो जबरदस्ती हाथ में लिपट जाते हैं कि हाथ धर दो। ये हाथ धरने से कुछ होता है क्या? कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। नहीं तुम जितने लोग हो सब धरवा के मैं बताओ क्या होता है? कुछ नहीं होता। नाम जप करो, राधा राधा राधा, सब कुछ हो जाएगा। गुरु का बल है नाम। जो गुरुदेव ने नाम दिया वो गुरु ने अपना बल दे दिया। अब जितना नाम तुम जपो नहीं, मनमानी आचरण करो तो गुरु कृपा फिर कहाँ उतरेगी? गुरु कृपा तभी उतरेगी जब आप बात मानना। देखो, अगर बात मानो तो अभी आप सत्संग में सुना कि सब में श्री भगवान है, तो यदि आपकी दोष दृष्टि जाती तो आप ये सूत्र क्यों नहीं लागू करते? यद्यप मुझे गंदा दिखाई दे रहा है, गंदी बात कर रहा है, पर इसमें है तो प्रभु ही। अंदर से हम क्यों ना ऐसा सोचें? और जहां ऐसा सोचना शुरू किया तो निर्मल भाव आना शुरू हो जाएगा। अब बात ना मानो तो फिर हम कह रहे हैं ना कोई इंजेक्शन है, ना कोई औषधि है, और ना कोई ऐसे वैसे है। जो बोर्ड बना के नहीं टांगे जाते कि ऊपर से किसी महात्मा के हाथ से तेज आ रहा, प्रवक्ता के ऊपर पड़ रहा है, नहीं ऐसे तो वो केवल डिजाइन में है, सच्चाई में नहीं। ऐसे सच्चाई में संतों का तेज उनकी वाणी से निकलता है और श्रवणेंद्री के द्वारा जाकर हृदय के मल का नाश करता है। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन, जासु बचन रविकर निकल। जिनके शब्द सूर्य के समान हमारे हृदय में प्रकाशित होकर अज्ञान अंधकार का नाश करते हैं। तो भाई देखो, नौटंकी नाटक पे विश्वास हो तो यहाँ आओ मती। यहाँ तो सीधी बात है, नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, वो तुम्हें करने होंगे। यही गुरु कृपा है कि तुम्हारा नाम जप में मन लगे, तुम्हारे अच्छे आचरण का स्वभाव बन जाए। ये गुरु कृपा बल से होता है। अब हम कह दें कि हमारे में तो बल नहीं है, तो आप बताओ, बुरा सोचने का बल है ना, तो अच्छा सोचने का बल क्यों नहीं है? बुरा बोलने का वाणी में बल है, तो अच्छा बोलने का क्यों नहीं है? गंदी जगह जाने का पैर में ताकत है, तो अच्छी जगह क्यों ना जाओ? अच्छा काम करने के हाथ में ताकत है, तो आप बुरा काम क्यों कर रहे हो? बस अब बुरे काम में तुम्हारा मन लग रहा है तो बुरा काम कर रहे हो, कह रहे हो अच्छे काम करने की ताकत नहीं। तो वही मन तुम्हें जब दंड देगा तब तुम्हें पता चलेगा। फिर अच्छे काम में अपने आप तुमको लगाना पड़ेगा। मन के विरुद्ध चलना होगा। अगर मन के विरुद्ध नहीं चलोगे तो तुमसे गंदे काम ही करवाता रहेगा, गंदी सोच सोचवाता रहेगा, और फिर एक दिन ये आपके प्रति
गलत सोचवा देगा आपको, इतना डिप्रेशन में ले आएगा, इतना भय पैदा कर देगा, ये आपको सिखाएगा कि शरीर छोड़ दो। देखो ना, लोग अपने आप शूट कर लेते हैं, अपने आप जहर खा लेते हैं, अपने आप फांसी लगा लेते हैं। क्या है? वही मन है जिसको तुमने रोका नहीं, गलत आचरणों में जाता रहा, आज तुम्हारे खिलाफ वो खड़ा हो गया, तुम्हारे ही हाथ से तुम्हारे को नष्ट करने के लिए तैयार हो गया। इसलिए अभी से उसको रोकना शुरू करो, सब में भगवत भाव करने की भावना करो। भले नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन माना तो, हाइलोजन जल रहा है तो हम मानते हैं ना इसमें बिजली है, मानते हैं ना। ऐसे ही कोई व्यक्ति चल रहा है तो हम मानते हैं इसमें भगवान है, तभी तो चल रहा है। भगवान हट जाए तो कहां चलेगा? तो ये बुरा बोल रहा है, बुरा कर रहा है, लेकिन अंदर तो भगवान है ना। बस इतना स्वीकार करना शुरू कर दो तो आपका अध्यात्म जागृत हो जाएगा। हमारी बात मान लो, मानी संख्या से सवाल हल हो जाएगा। मानी संख्या सब में श्री भगवान है, ठीक हो जाओगे। ये बाहरी नाटक, पापी पुरुष को कोई महात्मा नजर नहीं आता और महात्मा को कोई पापी नजर नहीं आता, बड़ी बात है। जैसे कोई कहता है तो आपके यहाँ ऐसा आदमी आया, नीच आदमी को आना नहीं चाहिए था, तो हम आपको सच्ची कहते हैं, हमको कोई नीचे नजर नहीं आता, हमको ये नजर आता है मेरे प्रभु इस रूप में आकर के हमारी दृष्टि ही हमको गिराती है, हमारी दृष्टि ही हमको उठाती है। इसलिए संतों से दृष्टि प्राप्त होती है, तो वो दृष्टि प्राप्त करो, भगवत दृष्टि। काहे को गंदी दृष्टि रखो? गंदी दृष्टि रखोगे तो मन गंदा होगा, मन गंदा होगा तो अशांत होगा, अशांत होगा तो सुख कहां? अशांतस्य कुतः सुखम। समझ पाए किसका प्रश्न था? हाँ, अपने को सुधारना है बच्चा जी।